बच्चों, आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक का फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टैटिस्टिक चैप्टर का पार्ट 2 का आज हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने किया एवरेज कि एवरेज कैसा निकालते हैं। तो उसका जो एक्सरसाइज नंबर 54 था वो उसी के बेस पे था, एवरेज के। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है, जो है बेस फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो फ्रीक्वेंसी ये वर्ड क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी रिपीट में, बार बार, फ्रीक्वेंटली। जैसा आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, वो नहीं उठा रहा है, तो आपने उसको फ्रीक्वेंटली कॉल किया, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपने कॉल किया। अभी बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेन कैच करने जा रहे हो। बॉम्बे का ही एग्जांपल ले लीजिए। बॉम्बे में कोई स्टेशन पे मान लो कि आप हो अंधेरी स्टेशन पे हो। वहां का आपको ट्रेन चेक करना है कि ट्रेन कितने बजे है, यहाँ पे आ रहा है। तो नॉर्मली ट्रेन होता है जैसे कि चर्च गेट टू विरार। तो उसके कुछ दिन भर में फॉर एग्जांपल 10 ट्रेन है, तो वो चर्च गेट से विरार होके जाएगी। तो उस गाड़ी में आप बैठ सकते हो अगर आपको इस तरफ जाना है। तो क्या होता है फिर चर्च गेट टू बोरीवली, उसके दिन भर में समझो 20 ट्रेन है। तो आप उसमें बैठ के जा सकते हो। या फिर चर्च गेट टू मीरा रोड, 20 ट्रेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेन है जो अंधेरी होकर निकलते हैं, तो उसमें आप सफर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक चार्ट बनता है। ये एक चार्ट है क्योंकि ये डेली के ट्रेन है। फॉर एग्जांपल, ये डेली के ट्रेन है। ये कितने फ्रीक्वेंटली है। अब ये 10 ट्रेन के टाइमिंग्स होंगे अलग अलग, इतने बजे से इतने बजे तक होंगे। वैसे ये 20 ट्रेन के होंगे, इसके होंगे। तो इसका अलग अलग एक चार्ट होता है। तो वैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन है उसका एक फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना पड़ेगा। इजी है, स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके जो एक एक नंबर होंगे क्वेश्चन में मिस नहीं करना है। मिस कर देंगे तो वहां पे गलती होगी। पर मैं आपको बताऊंगा, आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम को आप ध्यान देंगे, आंसर फिर चेक करेंगे, तो आपको 100% राइट आएगा और 100% स्कोरिंग चैप्टर है ये। एक्सरसाइज नंबर 55 में पहला क्वेश्चन है आपका, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 30 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर्स। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन दिस डेटा। अब उसमें ऐसे अलग अलग हाइट्स दिए हुए हैं अलग अलग बच्चों के सेंटीमीटर्स में। 131 है, 135 है, 140 है। ऐसा आप देखेंगे तो 131 से लेके 140 तक हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में। तो एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपने बॉक्स बनाया, उसमें आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको दिया है हाइट इन सेंटीमीटर्स। आपका एक टेबल में एक टेबल बनेगा और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है।
और यहाँ एक टैली मार्क बनाइए, टैली मार्क यानी टैली करने के लिए। और आप देखेंगे तो अलग अलग नंबर है 131 से 140 तक, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 सेकेंड। यहाँ आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी आप देखेंगे 131 सेंटीमीटर्स के हाइट के बच्चे कितने हैं, तो 131 को गिनना है। 131 है, एक बार, दो, तीन बार। तो यहाँ टैली में लिख दीजिए 1 2 3, यहाँ फ्रीक्वेंसी में 3, 3 बार है 131 का काउंट। 132 का 1 2 3, सेम 132 का भी 3, 1 2 3, 3। 133 का 1 2 3 4, 4 1 5, 5 है 133 का। 133 का काउंट्स है 5, सो कर दो 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, 5 में जब आपका काउंट होता है टैली में 1 2 3 4, 4 अगर 4 से ज्यादा है तो ये एक 5, फिर 6 के बाद वापिस 1, 6 होगा तो ऐसे, 7 होगा तो ऐसे 7, 8 9, फिर 10 होगा तो एक ऐसे। ये ध्यान में रखना है, टैली में ऐसे मार्किंग आएगा। तो ये 4 लाइन्स है, उसके बाद एक मतलब 5 है। 134 है 1 2 एंड 3, 134 है 3, 1 2 एंड 3। 135 है 3, 1 2 एंड 3। 136 है 1 2, 1 एंड 2। 137 है 1 एंड 2। 138 1, 139 3 times, 1 2 3। 144 5 times, 1 2 3 4 एंड ये। तो ये हो गया आपका टैली। ये 3 है, इसको यहाँ 3 लिख दीजिए, 3, ये 2 है 2, ये 2 है 2, ये 1 है 1, ये 3 है 3 एंड 5। और इसको आप टोटल कर लो, 3 एंड 3 6, 6 एंड 5 11, 11 and 3 14, 14 and 3 17, 17 and 2 19, 19 and 2 21, 21 and 1 22, 21 2 and 3 25 and 5 30, 30। कई बार टैली में हमारे से गलती हो सकता है, कोई एक नंबर स्किप हो जाए, एक या दो स्किप हो जाए, और फिर हमारा यहाँ पे रॉन्ग आ सकता है, तो टोटल आंसर में रॉन्ग आ सकता है। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। आपका फाइनल जब आंसर आ जाए तो फिर आप ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में जो अलग अलग नंबर है उसको एक बार काउंट कर लें। जैसा 131 है, 135 है, 140 है, ऐसा कितनी बार नंबर आया, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे नंबर तो वो भी 30 होगा। भले अलग अलग नंबर अलग अलग बार रिपीट हुए हैं, लेकिन टोटल नंबर 30 वहां पे होना चाहिए। ऐसे ही आपका फ्रीक्वेंसी फाइनली आंसर 30 आता है। बट मेन आपको ये चार्ट टेबल बनाकर दिखाना ये इंपॉर्टेंट है, और फिर वो राइट है कि नहीं
वो आपका टोटल जो आया आंसर 30 आप क्वेश्चन में उसमें देख के ध्यान में कितनी बार काउंटिंग एक बार वेरीफाई कर लो। समझो यहाँ पे आंसर आपका 21 आया और वहां पे टोटल नंबर अलग अलग 30 टाइम्स है, तो आपका कहीं ना कहीं गलती हुआ है। फिर से आप टैली करो, फिर से एक बार चेक करो कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, तो आपका 100% सही आ जाएगा और फुल मार्क्स आएंगे इसको। और ये स्कोरिंग है, इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर सकते हो। गलती वही होती है जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 55। अभी हम करेंगे सेकेंड। Second question है, in a certain colony there are 50 families. The number of people in every family is given below. Draw up the frequency table. अभी ये फैमिली मेंबर्स अलग अलग फैमिली है, जिसमें हर फैमिली में अलग अलग क्वांटिटीज के मेंबर्स है। कोई फैमिली में 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ऐसा 1 से स्टार्ट हुआ है। कोई फैमिली में एक मेंबर भी है। तो ये देखेंगे आपकी 1 2 3 4 5 लास्ट 5 है। 1 नंबर से 5 मेंबर तक के फैमिली का काउंटिंग दिया है। तो बेसिकली पांच टाइप के फैमिली हो गई ये, जिसमें किसी फैमिली में एक मेंबर है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। तो पहले वैसे फैमिली जिसमें एक मेंबर है, ऐसा एक ही है। टैली मार्क में आ गया आपका 1 और फ्रीक्वेंसी एक ही बार आया है। दो मेंबर के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। हाँ लिख दो आप 13। अभी हो जाता 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 and 1 2 3। ये हो गया आपका 13। अब आप आओ 3 मेंबर्स के फैमिली का। 3 मेंबर्स के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 है। यहाँ लिख दीजिए 16। 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 15 और ये 16। 4 फैमिली मेंबर्स के फैमिली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 यहाँ लिख दो 1 3 13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 and 3। ये हो गया आपका 13। 5 मेंबर्स के हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। 1 2 3 4 and 5 6 and 7। अब इसको एडिशन कर लो। 1 3 4 4 and 6 10 10 and 3 13 and 7 becomes 20। 0 कैरी फॉरवर्ड में 2 और 1 3 and 1 4 and 5 0 50। ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 50। फिर आप ये जब टोटल आ जाता है 50 तो क्वेश्चन में चेक कर लो अलग अलग नंबर कितनी बार आए। टोटल नंबर वो भी 50 होना चाहिए। अगर वो कम ज्यादा है तो आपने कहीं गलती किया है, तो उसको फिर से काउंट करके करेक्ट कर लेने का।
ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है जिसमें दिया है अ डाइस वाज थ्रोन 40 टाइम्स एंड द नंबर ऑन द अपर फेस नोटेड इज गिवन बिलो, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। डाइस डाइस है शतरंज में जो गोटी यूज करते हैं उसको डाइस बोलते हैं। तो उसमें काउंटिंग होता है 1 से 6, 1 से 6 नंबर का होता है, 1 2 4 6 और 3 5, ऐसे उसके ऑपोजिट ऑपोजिट नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर डाइस फेंकते हैं तो डाइस कितनी बार थ्रो किया है, 40 टाइम्स। 40 टाइम्स अगर डाइस थ्रो किया है तो अलग अलग नंबर आते हैं। कई बार डाइस, अभी आपने लूडो खो खेला होगा तो लूडो में भी वो डाइस यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डाइस। तो उस गोटी में 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6। जितनी बार आप उसको थ्रो करोगे अलग अलग नंबर आएगा 1 से 6 तक। तो अभी वो बोल रहे हैं कि 40 बार फेंका तो अलग अलग नंबर आए, तो उन्होंने अलग अलग नंबर दिया 40 टाइम्स। तो 6 नंबर का ही चार्ट बनेगा क्योंकि उसमें रहते ही है 6 नंबर। अभी आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। और डेफिनेटली सिर्फ 6 का ही बनेगा क्योंकि उसमें 6 ही नंबर ही होते हैं। नंबर ऑन डाइस, नंबर ऑन अपर फेस। एक्चुअली उसमें 6 नंबर होता है तो जो ऊपर वाला जो अपर फेस होता है उसका नंबर कंसिडर होता है अपर फेस ऑन डाइस। टैली मार्क फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। एक नंबर कितनी बार आए हैं देख लेते हैं, 1 and 2 टाइम्स। बन जाता है आपका 1 2 3 4 5 and 6। 6 इसको डाइस बोलते हैं बच्चों। इसको ये 6, अभी ये 6 नंबर है, उसका अपर फेस है, इसमें 6 आया। अभी आप देखेंगे नीचे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो जब आप उसको ऐसा थ्रो करोगे जो ऊपर अपर फेस पे आएगा उस नंबर को कंसीडर करते हैं गेम में। वन क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स आया है, तो फ्रीक्वेंसी 2, टैली 1 2। नंबर 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर 3 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13, 13 times। 13 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5 5 5 10 1 2 3 13। नंबर 4 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। यहाँ 8 लिख दो। 1 2 3 4 5 1 2 3 8। 5 आया है
1 2 3 4 5 5 times 5 I have 5 times 1 2 3 4 5 6 6 I have 1 2 3 4 4 times 1 2 3 and 4 ये 4 अब एडिशन कर लो 2 8 10 2 and 8 10 10 and 3 13 13 and 8 21 21 and 5 26 and 4 30 3 0 3 and 1 4 40 ये आ गया आपका आंसर 40। तो ये आने के बाद ये है एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम सेट नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 3 ये 40 आ जाता है आपका आंसर। ये वापस आंसर आने के बाद 1 मिनट के लिए खाली चेक कर लेने का कि टोटल डाइस का जो नंबर है वो कितना है, वो भी टोटल 40 होगा। खाली ये चार्ट बनाने का आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना कैसा है वो सिखाना मकसद है इस चैप्टर का। आगे और भी अभी आपके लेवल पे इतने ही दिया है, आगे और भी होते हैं इसमें डिटेल्स। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ चपातीस दैट 30 चिल्ड्रन इन अ हॉस्टल नीड एट एवरी मील इज गिवन बिलो। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस स्कोर्स। अभी ये क्वेश्चन का मतलब है कि एक हॉस्टल है जहाँ पे टोटल 30 बच्चे हैं। अब सभी बच्चों का भूख का लिमिट अलग अलग है, किसी को 2 चपाती, किसी को 3 चपाती, किसी को 4, किसी को 1, किसी को हो सकता है ज्यादा, ऐसा लगता हो। तो उसका काउंटिंग दिया है अलग अलग बच्चों का, उसका चार्ट टेबल बनाना है। तो टोटल 30 बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 चपाती खाते हैं। तो 2 चपाती खाने वाले कितने बच्चे हैं? क्योंकि इसमें एक है ही नहीं, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 एंड मैक्सिमम 5 है। तो 2 3 4 5 ये चालू होगा। तो ये नंबर ऑफ चपातीस, नंबर ऑफ चपातीस 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 एंड 5। कुछ बच्चे 2 खाते हैं, कुछ बच्चे 3, कुछ बच्चे 4, कुछ बच्चे 5। 2 चपाती खाने वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फ्रीक्वेंसी में लिख दीजिए 9, टैली बना दीजिए 1 2 3 4, 4 and 1 5, 1 2 3 4 9। 3 chapatis, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 10 children who eat 3 chapatis, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5, okay 10। and children eating 4 chapatis, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 children eat 4 chapatis, 1 2 3 4 5 6 7 8। children eating 5 chapatis, 1 2 3 3, 1 2 3। total frequency
उसको ऐड कर दीजिए। 9 0 9 and 8 17 17 and 3 20 0 2 3 30। ये आपका फ्रीक्वेंसी चेक रेडी 30। फिर ये टोटल नंबर ऑफ 30 आने के बाद आप क्वेश्चन में टोटल चिल्ड्रंस का जो दिया हुआ है उसमें स्टार्ट में ही दिया है कि 30 चिल्ड्रन है। 30 चिल्ड्रन है, अलग अलग लिमिट है उनका चपाती खाने का, तो 30 से ये आप मिला सकते हैं। अगर ये सही आ रहा है तो ओके, वरना एक बार वेरीफाई कर लो। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी हो गया। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है, स्टैटिस्टिक। थैंक यू वेरी मच।